Welcome to Pinky Princess Fairy Tale, a place where dreams come to life and every moment is filled with magic, wonder and joy for all who visit here today. अगर आप भी चाहते हैं कि नेक्स्ट स्टोरी में आपका नाम आए तो अभी अपना नाम कमेंट में लिख दें ताकि हम उसे अगले वीडियो में शामिल कर सकें। सल्तनत के राजा मकसूद और रानी शाजिया निहायत रहम दिल और इंसाफ पसंद थे। वो अपनी सल्तनत के लोगों से बहुत प्यार करते थे और उनके 5 खूबसूरत शहजादे थे जिनकी खूबसूरती के चर्चे पूरी सल्तनत में मशहूर थे। फैसल एक बहादुर, निडर और इंसाफ पसंद शहजादा था जो हमेशा अपनी सल्तनत के लोगों के लिए डट कर खड़ा रहता था। शाहिद एक दलीर और जंगजू शहजादा था जो अपनी तलवार की महारत और बहादुरी के लिए मशहूर था। वो दुश्मनों के सामने कभी झुकता नहीं था। एहसन एक समझदार, नरम दिल और बावकार शहजादा था जो हमेशा अमन और इंसाफ को तरजीह देता था। शहजेब एक पुरएतमाद, ज़हीन और मजबूत इरादे वाला शहजादा था जो अपनी बसीरत और क़यादत की वजह से पहचाना जाता था। वो मुश्किल। जोया एक निहायत खूबसूरत, बावकार और ज़हीन शहजादी थी। अनाया एक दिलकश, नरम मजाज और बहादुर शहजादी थी जो अपनी मासूम मुस्कुराहट और मजबूत इरादों की वजह से पहचानी जाती थी। ओहद एक निहायत बहादुर, पुरएतमाद और ज़हीन शहजादा था जो अपनी मजबूत शख्सियत और बेहतरीन क़यादत की वजह से पहचाना जाता था। राजा मकसूद और रानी शाजिया अपने 7 बच्चों के साथ खुशी से रहते थे। यह उनकी एक पुरसुकून शम थी। सब ऐसे ही हसीन जिंदगी गुजर रहे थे और फिर अचानक सब बदल गया। शायद उनको किसी की नजर लग गई, क्योंकि जिंदगी में मुश्किल भी जरूर आती है और इसीलिए हमें हर मोड़ पर हिम्मत और सब्र से काम लेना चाहिए ताकि हम अपनी मंजिलें हासिल कर सकें। एक दिन अहद अकेला एक गांव गया ताकि वहां के लोगों की मदद कर सके। शाम होने लगी थी और आसमान पर सियाह बादल छा रहे थे। अचानक कुछ नकाबपोश आदमी अहद पर हमला कर देते हैं। ये लम्हा महल की पुरसकून फजा को एक खतरनाक और डरावनी सूरत हाल में तब्दील कर देता है। आहद ने बहादुरी से मुकाबला किया मगर दुश्मन बहुत ज्यादा थे। आखिरकार वो उसे अपने साथ ले गए। जब रात हो गई और अहद वापस न आया तो महल में बेचैनी फैल गई। अनाया बार बार महल के दरवाजे की तरफ देख रही थी। अहद अभी तक वापस क्यों नहीं आया? शहजेब फौरन खड़ा हो गया। कुछ गलत हुआ है। ये सब बहुत अचानक और गैर मुतवक्के है। मुझे फौरन जाकर देखना होगा कि महल के बाहर क्या हंगामा हो रहा है। फैसल ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि पूरे नूरिस्तान में आहद को तलाश किया जाए। शाहिद ने गौर से हर बात का जायजा लेना शुरू किया। जोया की आंखों में खौफ साफ नजर आ। दूसरी तरफ अहद एक तारीक कमरे में कैद था। उसके हाथ बंधे हुए थे मगर उसके हौसले मजबूत थे। उसे अपने बहन भाइयों की बातें याद आ रही थीं। अगली सुबह एक सिपाही जख्मी हालत में महल पहुंचा। उसने बताया कि आहद को दुश्मन सल्तनत के कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है। इसी वक्त फैसल, शहजेब और शाहिद ने आहद को बचाने का मंसूबा बनाया। एहसन ने जख्मी सिपाहियों का ख्याल रखा जबकि जोया और अनाया हर लम्हा आहद के लिए दुआ करती रहीं। सब बहन भाई आहद की तलाश में निकल पड़ते हैं और आखिरकार इस किले के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें उम्मीद है कि उन्हें अपना भाई मिल जाएगा। जब ये सब वहां पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोग इन पर हमला कर देते हैं। इनका सामना करना अब इनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अचानक उन पर तेरों से हमला होता है और वो दोनों अपनी हिफाजत के लिए तैयार हो जाते हैं। ताकतवर और चुस्त अंदाज में सबका मुकाबला करने लगते हैं। शाहजेब दुश्मनों का रास्ता रोकाता है और उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। हम यहाँ खड़े हैं और कोई भी हमारी हदों को पार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। फैसल तलवार निकलता है और सब दुश्मनों के ऊपर भारी पड़ जाता है। उसकी बहादुरी और अज़म देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। जीत उसकी होती है। जबकि एहसान और शाहिद हर किसी की मदद कर रहे थे। जो जख्मी होता उनको पानी पिलाते, खुद भी दुश्मनों का मुकाबला करते। अचानक दुश्मन ने हमला कर दिया है लेकिन हमारे भाई हमें बचा रहे हैं। वो बहादुरी से लड़ रहे हैं और हम दुआ करते हैं कि सब महफूज रहें। खुदा का शुक्र है कि हम सब अब बिल्कुल महफूज। सब दुश्मन खत्म हो चुके हैं और हमें फातह नसीब हुई है, मगर हमारी खुशी अधूरी है क्योंकि अब हम सब मिलकर आहद को ढूंढ रहे हैं। आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया आहद। शुक्र है तुम सही सलामत हो। अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। चलो यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही सब महल वापस आते हैं हर तरफ खुशियां फैल जाती हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं। इस प्यारे से मौके पर सभी के चेहरे चमक उठते हैं। फिर फैसल तख्त संभलता है। वाह, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। शाहिद, एहसान और शहजेब ये तीनों मिलकर अपने भाई फैसल का पूरा साथ देते हैं क्योंकि उनका इत्तेहाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जबकि जोया और अनाया की दुआ से हमेशा सब कुछ ठीक हो जाया करता था। उनकी मुस्कुराहट में एक सुकून और भरोसा था जो हर मुश्किल को आसान बना दे। राजा मकसूद और रानी शाजिया अपने 7 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे और उनका ये महल सदा बहर खुशियों से महका रहता था।